प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। और एक बार फिर धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का इस पवित्र समय के लिए कि इस समय मैं परमेश्वर के अनुग्रह से आपके बीच में फिर से उपस्थित हूँ। प्रभु धन्यवाद करते हैं और इस समय के लिए कि परमेश्वर ने हमें चुनकर अलग किया है और उसके जीवित वचन के से परमेश्वर आज हमसे बातें करना चाहते हैं, इसलिए मैं प्रभु धन्यवाद करता हूँ। सियोन के जो नए यरूशलेम के बहुमूल्य जीवित पत्थर जो नींव के पत्थर हैं, उसका पहला पत्थर यशब के बारे में हम देख रहे थे। उसमें यशब दिखाता है कि हम जयवंत कलीसिया हमें बनना है, जय पाए हुए विश्वासी हमें बनना है। जो जय पाएगा वो मेरे साथ सिंहासन में बैठ के राज्य करेगा, ऐसे यीशु मसीह वचन के अनुसार बताते हैं। तो पहला पत्थर जो यशब है, उसमें हमने पहली बात हमने देखा पाप से लड़कर हमें जय प्राप्त करना है। 7 बातों में हमें लड़कर जय प्राप्त करना है। पहली बात, हमें पापों से लड़कर जय प्राप्त करना है और ये हो सकता है परमेश्वर के अनुग्रह से। जब हम अपने भीतरी मनुष्य के साथ कार्य करते हैं, हमारे अंदर में उसमें बढ़ते हैं, भीतरी मनुष्य बढ़ते जाते हैं, तो हमारे पाप की जो लड़ाई साथ साथ में चलती है। तो हम जितना ज़्यादा अपने भीतरी मनुष्य में कार्य करते जाएंगे, उतना हमें सामर्थ और ताकत मिलेगी हमारे भीतर पाप के अंश से लड़कर जय पाने की। प्रेज़ द लॉर्ड। और दूसरी बात है, हमें जो है उस शैतान से, जो जानवर कहलाता है, जो बीस्ट कहलाता है, जो हैवान कहलाता है, जो अंधकार की शक्ति है, शैतान है और पूरी उसकी फ़ौज और उसकी सेना है, उससे हमें लड़कर जय पाना है। क्योंकि पौलुस कहता है, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 32 वचन में हम पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय उसका 32 वचन में यूँ कहता है, यदि मैं मनुष्य की रीति पर इफिसुस में वन परशु से लड़ा तो मुझे क्या लाभ हुआ? यदि मुर्दा जिलाए नहीं जाते तो आओ खाएं पिए, और क्योंकि कल तो हम मर ही जाएंगे। तो यहाँ पौलुस कहता है कि यदि मैं मनुष्य की रीति पर इफिसुस में वन पशुओं से लड़ा, वन पशुओं से लड़ा करके पौलुस बताता है। वन पशु कौन है? वन पशु वही है जो सत्य उपदेश के विरोध में कार्य करते हैं, जो सत्य उपदेश को न जानते हुए, सत्य उपदेश को न अमल में लाते हुए, न पहचानते हुए, या सत्य उपदेश को जान करके भी उसमें मिलावट करने वाले या गलत उपदेश को चलने वाले। जैसे पौलुस कहता है, वहाँ पे कह रहा है कि यदि मुर्दे जलाए नहीं जाएंगे तो आओ हम खाएं पिए, क्योंकि कल तो मर ही जाना है। तो जिस प्रकार एक जानवर हर रोज़ खाना खाता है और एक दिन जो है सुबह खाता है, शाम को खाता है और एक दिन जाकर वो मर जाता है, तो वैसे ही हम ज़िंदगी जिए। पौलुस ऐसा कहता है, अगर मसीह मुर्दों में से नहीं जला। इसका मतलब ये है कि उन वन पशुओं ने, यानी उन जानवरों ने, उन लोगों ने जो मसीह पे ईमान नहीं रखते, जो मसीह के कलाम पे ईमान नहीं रखते, उसके मुर्दों में से जी उठने को ईमान नहीं रखते, उनको पौलुस जो है वन पशु कहता है। उनसे लड़कर, इसका मतलब उपदेश के लिए, तालीम के लिए हमें कई बार जो है वन पशुओं से लड़कर, हमें दुष्ट लोगों से लड़कर हमें जय पाना है। और हमारी लड़ाई के हथियार जो है आत्मिक है, शारीरिक नहीं है। तो रोमियो उसका 12 अध्याय उसका 20 और 21 भी हम पढ़ेंगे। हम देखते हैं रोमियो 12 अध्याय उसका 20 और 21 में इस लिखा है कि परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसको पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तो उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। प्रेज़ द लॉर्ड। भलाई को जो है जीतना है बुराई के ऊपर। तो बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। तो हमें हमारी लड़ाई जो है इनके साथ, वचन के साथ करनी है और निरंतर उसमें लड़ते रहना है। क्योंकि यहूदा की पत्री में हम जब पढ़ते हैं, पहले 4 अध्याय में यहूदा ये बात करता है कि ये ऐसे गलत उपदेश वालों के खिलाफ हमें निरंतर लड़ते और संघर्ष करते रहना है। नित्य उसे जो है उनके खिलाफ में जो है लड़ते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो
यह शब्द जो हमें दिखाता है, यह शब्द वही है जो ये जो शैतान है या जो ये जानवर है या बीस्ट है, जो हैवान है, जो हमारी कलीसिया के सत्य उपदेश के खिलाफ में जो खड़ा होने वाला है, इससे हमें पूरी तरह से कुश्ती लड़ना है, पूरी तरह से परमेश्वर के अभिषेक से, वचन की सामर्थ्य के द्वारा, और जो वचन के जो रेवलेशन और जो दर्शन का दान हमें मिला है, वो दर्शन के द्वारा, उस प्रकाशन के द्वारा हमें उनसे लड़कर जय पाना है। वरना हम ऐसे शैतान के जो बहकावे वाले वचन के द्वारा हम बहक कर हम गलत उपदेश में चले जाएंगे। तो पहली बात बताता है कि पाप से लड़कर हमें जय पाना है। और दूसरी बात यहाँ बताता है, हम समझ सकते हैं, सीख सकते हैं यशब में, कि हमें जो है जय पाना है उन जानवर से, उस बीस्ट से, उस हैवान से, उस शक्तियों से जो आज अधर्म के भेद के रीति में या धर्म त्याग की रीति में या विरोधी मसीह की आत्मा के रीति में आज की तारीख में कार्यरत है कलीसिया को तबाह करने के लिए। वो कलीसिया के अंदर ही है, वो आने की पूरी कोशिश कर रहा है, या अंदर आ चुका है गलत उपदेश को लेकर लोगों के सोच और विचार के अंदर। तो उसे खुद परमेश्वर जब मुझे परमेश्वर कब निकालेगा, जब हम लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरा हमारा युद्ध है, इफिसियों 6:12 में कहता है, इफिसियों के पत्र उसका 6वां और 12 अध्याय हमारे दूसरे युद्ध के तीसरे लड़ाई के बारे में बताता है, जो हमने अच्छी तरह जानते हैं। इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय उसका 12वां वचन कहता है, क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानताओं से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो आकाश में रहने वाली सारी प्रधानताएं, अधिकारियों और संसार के अंधकार के हाकिम और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से हमें है। और ये लड़ाई से हमें यीशु मसीह के पवित्र लहू से हम जीत सकते हैं, वचन के द्वारा और पवित्र आत्मा का अभिषेक से। इन तीनों के द्वारा हम जो है इस लड़ाई को जीतना है। और ये लड़ाई जो है आत्मिक है, शारीरिक नहीं है। इसलिए आत्मिक लड़ाई को पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना योद्धा बनकर हमें इस लड़ाई में उतरना है। चौथी बात जो जय पाने के विषय में बताता है, पहला कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय उसका 25 वचन में बताता है। पहला कुरिन्थियों 9वां अध्याय उसका 25 वचन कहता है, हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है, तो वो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो चौथी हमारी लड़ाई जो है अपनी दौड़ को पूरी करके जय पाना। ये एक दौड़, एक लड़ाई है, एक जंग है। निरंतर दौड़ते रहना, लक्ष्य की ओर दौड़ते रहना, बिना थके, बिना उलझाने वाली बहुत सारी पाप। इब्रानी पत्री 12 अध्याय उसका पहला वचन में लिखा है। इब्रानियों की पत्री उसका 12 अध्याय उसका पहला वचन उसमें हम पढ़ लेते हैं। 12:1 में लिखा है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हम हर एक प्रकार की, हर एक रोकने वाली वस्तुओं और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें और विश्वास से करता और उद्धार सिद्ध करने वाले यीशु मसीह की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिने ओर जा बैठा। वहाँ लिखा है कि हर एक रोकने वाली और वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप हमारे बीच में आएंगे, तो हमें इन्हें इस दौड़ में हमें लड़कर जय पाना है। इसलिए एक दौड़ हमें दौड़ना है, एक कुश्ती हमें लड़ना है, एक जंग हमें लड़ना है। दौड़ में दौड़ना है, कुश्ती में लड़ना है और जंग में भी हमें एक लड़ना है। कुश्ती का एक फाइट जिसे कहते हैं। तीन खेल के बारे में पौलुस बताता है उसकी पत्रियों में। पहला है जो दौड़ के बारे में, दूसरा कुश्ती के बारे में और तीसरा मुक्केबाजी के बारे में। ये तीनों खेल इसलिए बताया जा रहा है कि एक निशाने की ओर दौड़ने के लिए, एक जो है लड़ाई को लड़ने के लिए। मेरे अजीज़ों, हमारा जीवन जो है ये बहुत आयत से, सारी तरफ से हमारा एक लड़ाई से भरा हुआ है। इसलिए हमारी जंग को पूरी करने के लिए हमें उस दौड़ में आखिर तक पहुंचना है। जैसे हम रिले रेस में देखते हैं, रिले रेस में क्या होता है, एक के हाथ में जो एक बैटन होता है, एक
एक या पेपर या एक स्टील का जो एक रॉड होता है जिसे लेकर उसे दौड़ना होता है, और अगले छोर पे एक बंदा और खड़ा होता है, वो उसके हाथ में देता है और वो दौड़कर आगे भागता है। तो ऐसे ऐसे दौड़ते दौड़ते वो लोग आखिर तक, जो आखिरी बंदे तक पहुंचते हैं, उसको देते हैं और आखिरी वो बंदा पहुंचता है, आखिरी निशान की ओर पहुंचता है। इसलिए हमारी सारी दौड़ पूरी हो चुकी है, हमारे संतों ने अभी बैटन हमारे हाथ में दिया है और हम दौड़ रहे हैं निशाने की ओर। अब निशाना हमारा यीशु मसीह है और निशाने का जो खात्मा है बहुत जल्द होने वाला है। इसलिए हम जो है एक विश्वास योग्य होकर बिना किसी गलती के, बिना किसी कमज़ोरी के हम इस दौड़ में दौड़ते रहें। और इस दौड़ का एक नियम है, जैसे क्रिकेट के एक मैदान में एक नियम होता है, कानून होता है, और वहाँ एक एम्पायर होता है। एम्पायर के रूल्स को आपको फॉलो करना पड़ता है, जैसे एम्पायर आपको बोलता है उसके अनुसार आपको करना पड़ता है। लेकिन अगर आप में अगर जैसे कोई खिलाड़ी अगर एम्पायर के ऊपर गुस्सा करता है, क्रोध करता है, तो उसको पेनल्टी दिया जाता है, उसको गेम से, खेल से निकाल दिया जाता है अगर वो एम्पायर की बात को नहीं मानता है। तो उसी प्रकार हमें भी जो है परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा हमारे लिए एक थर्ड एम्पायर जैसे दिया हुआ है, और फील्ड में जो एम्पायर है एक पासवान की रीति में, पास्टर की रीति में हमको दिया हुआ है। तो कई बातों से वो हमें सिखाते समझाते हैं, गलत रास्ते में से हमको बचाते हैं, डांटते हैं हमें, और हमें सही रास्ते में लेकर आते हैं, ताकि हम अपनी दौड़, अपनी लड़ाई सही रीति से, सही तरीके से, कानून के हिसाब से और उस रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से हम लोग चले, जैसे जिसको परमेश्वर ने हमारे लिए नियुक्त किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। पांचवी बात जो है, पांचवी लड़ाई जो है, पांचवी जो बात है लड़कर जय पाने में, जो पहली बात हमने जो सीखा है लड़कर जय पाने में, वो पाप से लड़कर जय पाने में। दूसरा उस जानवर से लड़कर जय पाने में। और तीसरा है आत्मिक युद्ध में लड़कर जय पाने में। और चौथा है दौड़ पूरा करके लड़कर जय पाने में। पांचवी बात है विश्वास को थामे रहते हुए दौड़ को पूरा करना है। विश्वास को थामे रहने के लिए संघर्ष करते रहना, ये हमारे लिए एक लड़ाई है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहूदा उसका तीसरा में वचन में कहता है, यहूदा उसका 3 में हम देखते हैं, यहूदा उसका 3 में हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से यत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें यह समझना अवश्य समझाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। उस विश्वास के लिए यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें बोल्डली कन्फेस करना है, वी हैव टू बोल्डली कन्फेस आवर फेथ विच हैज़ वंस डिलीवर्ड टू अस। एक बार जो हमें दिया है उसके लिए हमें बोल्डली कन्फेस करना है, उससे अपने मजबूत रीति से थामे रहना है, ताकि हम उस विश्वास में जिस रास्ते में प्रभु हमको ले जाना चाहता है, जिस मुकाम पे प्रभु जिस रास्ते से तकलीफ से हम ले जाना चाहता है, उस रास्ते में हम जाते हुए परमेश्वर के नाम की महिमा करते हुए हमें जाना है। क्रूस उठाते हुए, तंग रास्ते से तकलीफ और मुसीबत को उठाते हुए हमें चलते हुए जाना है। ना उसमें कोई दो राय है, ना उसमें कोई शक है, ना कोई उसमें हमें परमेश्वर से सवाल नहीं कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद देते हुए, उसके अनुग्रह को मांगते हुए हम इस रास्ते में चलना है। छठवीं बात जो है, हमारे सत्य उपदेश को थामे हुए रहते हुए चलना है। सत्य उपदेश के लिए सत्य उपदेश को थामे हुए चलना है और सत्य उपदेश के लिए लड़ते हुए चलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा तीमुथियुस उसका दूसरा अध्याय उसका 17 और 18 वचन कहता है। दूसरा तीमुथियुस दूसरा अध्याय उसका 17 और 18 वचन कहता है, और उसका वचन दूसरा तीमुथियुस दूसरा अध्याय उसका 17 और 18 वचन, और उनका वचन सड़े घाव की तरह फैलता जाएगा। हिमानुस और फिलेतुस उन्हीं में से हैं जो यह कहकर कि पुनरुत्थान हो चुका है, सत्य से भटक गए हैं और कितनों के विषय को उलट पुलट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं 2 लोग को देखते हैं, हिमनुस और फिलेतुस। ये वो लोग हैं जो कलीसिया के लोगों को भरमा रहे हैं, और इनके अंदर में ऐसी दूसरी प्रकार की यीशु है, दूसरा प्रकार का आत्मा है, दूसरी प्रकार की सुसमाचार, दूसरे प्रकार का रूह है, एक गलत रूह है, गलत आत्मा है जो कलीसिया के लोगों को भरमा रही है और भटका रही है। और वो बोल रहा है कि
पुनरुत्थान हो चुका है, यानी उपदेश में मिलावट हो रही है, उपदेश में गड़बड़ी हो रही है। उपदेश में जो कह रहा है कि देयर आर अगेंस्ट द डॉक्ट्रिन्स ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर के दिए हुए उपदेश के खिलाफ में वो है। तो कोई भी हमारे परमेश्वर के दिए हुए उस उपदेश के खिलाफ में कोई भी अगर झूठा भविष्यवाणी करे, झूठे कलाम को सिखाए, गलत कलाम को सिखाए, गलत तरीके से सिखाए, तो हमें उनसे बच के रहना है, हमें उनसे सावधान रहना है, हमें उनसे लड़कर जय पाना है, हमें उनसे उनकी इस दिए हुए गलत उपदेश के ऊपर उनको बताना है कि ये कैंसिल करते हैं, हम खारिज करते हैं, हम ये मानते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि ये गलत उपदेश है। जो भी उपदेश मिलावट के साथ या परमेश्वर के पवित्र वचन के अनुसार नहीं मेल खाता या पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार नहीं होता और आपका विवेक उसको जवाब नहीं देता, तो ये सब विषय जो है गलत उपदेश है और इसे हमें खारिज करना ज़रूरी है। सातवीं बात वहाँ बताता है, सातवीं बात जो है लड़कर जय पाने में, स्ट्राइव अगेंस्ट इन प्रेयर, प्रार्थना में लड़कर जय पाना, प्रार्थना में लड़कर जय पाना। रोमियो 15:20 में हम लोग पढ़ते हैं। रोमियो उसका 15 अध्याय उसका 20 वचन में कहता है, पर मेरे मन की उमंग यह है कि जहाँ जहाँ मसीह का नाम नहीं लिया गया वहीं सुसमाचार सुनाओ, ऐसा ना हो कि दूसरों की नींव पर घर बनाओ। रोमियो 15:30 वचन हो सकता है, ठीक है, माफ़ कीजिएगा। रोमियो 15:30 वचन में कहता है, हे भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह के और पवित्र आत्मा के प्रेम का स्मरण दिला कर मैं तुमसे ये विनती करता हूँ कि मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने में मेरे साथ मिलकर लौलीन रहो। फिर से मैं वचन पढ़ता हूँ, हे भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह के और पवित्र आत्मा के प्रेम का स्मरण दिलाकर मैं तुमसे विनती करता हूँ कि मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने में मेरे साथ मिलकर लौलीन रहो, प्रार्थना में लौलीन रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे अजीज़ों, हम यहाँ देखते हैं कि रोमियो के पत्री में कहता है पौलुस की प्रार्थना में लौलीन रहो। और प्रार्थना के विषय में हम देखते हैं यीशु मसीह कई जगह पहाड़ों में कई बार अकेला गया प्रार्थना के लिए, पूरी सारी रात प्रार्थना किया, घर पर रहकर अकेले प्रार्थना किया, गतसमनी के बाग में प्रार्थना किया। हर जगह प्रभु यीशु मसीह जो है प्रार्थना में लौलीन रहा। और प्रार्थना का हमारा जीवन जो है एक जयवंत प्रार्थना का जीवन हमारा होना चाहिए। परमेश्वर के वचन में 1 तीमुथियुस उसका 1 अध्याय उसका 18 वचन कहता है, 1 तीमुथियुस 1 अध्याय उसका 18 वचन कहता है, हे पुत्र तीमुथियुस, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले के तेरे विषय में की गई थी, मैं यह आज्ञा सौंपता हूँ कि तू अपने उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ते रहे। यहाँ पौलुस बताता है पर प्रार्थना यानी हमारे लिए एक लड़ाई को बताता है यहाँ पे। तो जो भविष्यवाणी के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं ये आज्ञा सौंपता हूँ कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ते रहे। 1 तीमुथियुस 6वां अध्याय उसका 12 वचन भी हम लोग पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया है और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया है। 2 तीमुथियुस उसका 4वां अध्याय उसका 7वां वचन में भी हम देखेंगे, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। प्रेज़ लॉर्ड। एक अच्छी लड़ाई, एक अच्छी फाइट, दो तरीके लड़ाई होती है, एक अच्छी लड़ाई और दूसरी एक बुरी लड़ाई। बुरी लड़ाई क्या है? स्वयं के नाम के लिए, स्वयं की शोहरत के लिए, खुद के मेहनत के लिए, खुद के नाम के लिए, खुद की इज्जत के लिए लड़ना, वो एक जो है बुरी लड़ाई को दिखाता है, क्योंकि संसार के लिए हम लड़ रहे हैं। लेकिन जब हम जो है सियोन के दिव्य स्वभाव के लिए या परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव के लिए, प्रभु यीशु मसीह के मार्ग के लिए, तंग रास्ते के लिए जब हम लड़ते हुए आगे जाते हैं, परमेश्वर हमें उसे अच्छी एक लड़ाई को बताता है और उस लड़ाई में परमेश्वर हमारे साथ होता है, क्योंकि उस लड़ाई में मैं घटता हूँ और प्रभु यीशु मसीह मुझ में बढ़ता जाता है। तो यशब का मतलब है लड़कर जय पाना। और ये नया यरूशलेम में जाने वाले हर एक परदेसी, हर एक मुसाफिर, हर एक यात्रियों के लिए ये कलाम कहता है कि हमें लड़कर जय पाने का अनुभव हमारे अंदर में होना है। लड़कर जय पाने में हम देखते हैं याकूब जो है स्वर्गदूत से सारी रात लड़ता रहा, लड़कर आखिरी में उसने जय प्राप्त किया।
मूसा को हम देखते हैं जब यहोशू नीचे अमालिकियों से लड़ रहा था, तब जो मूसा जो पर्वत पर बैठकर हूर और हारून के साथ में बैठकर वो निरंतर प्रार्थना करता रहा, प्रार्थना में लड़ता रहा। तो मेरे अजीज़ों, हम यही देखते हैं कि इन दिनों में हमें जो है यशब के समान लड़कर जय पाना का अनुभव हमारे जीवन में होना है। पहला लड़कर जय पाना हमारे पाप से लड़कर जय पाना, दूसरा हमें उस जानवर से लड़कर जय पाना, तीसरा हमें अंधकार की शक्तियों से लड़कर जय पाना, और चौथा दौड़ को पूरी करके लड़कर जय पाना, पांचवा विश्वास को थामे रहकर लड़कर जय पाना, और छठवां सत्य उपदेश को थामे रहकर लड़कर जय पाना, और सातवां है प्रार्थना में लड़कर जय पाना। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको इन सब वचनों के द्वारा आशीषित करे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं और लड़कर जय पाने के लिए प्रभु हमें अनुग्रह करे। पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज के इस वचन के लिए। आपकी महिमा हमारे जीवन द्वारा होने पाए, आपके पवित्र अभिषेक हमारे जीवन में बने रहने पाए। तेरे पवित्र लहू के लिए धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, आप अपनी कृपा और अनुग्रह का हाथ बढ़ाए रखें परमेश्वर। ये पवित्र स्वभाव हमारे जीवन में बना रहे परमेश्वर पिता। यशब का स्वभाव, पवित्र स्वभाव हमारे दिल में बना रहे परमेश्वर। लड़कर जय पाने के लिए पिता परमेश्वर लिया हम पर आप कृपा करें, लड़कर जय पाएँ, ताकि जयवंत होकर हम प्रभु आपके सिंहासन में बैठने के योग्य बने पिता परमेश्वर लिया। पाप से हम लड़कर जय पाएँ पिता परमेश्वर लिया। जिस प्रकार आपने कहा जानवर से लड़कर जय पाएँ पिता, जो विरोधी आत्मा है पिता, शैतान की आत्मा है, उनसे लड़कर जय पाएँ। अंधकार की शक्तियों से हम लड़कर जय पाएँ परमेश्वर पिता जी लिया। दौड़ में लड़कर जय पाएँ पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं विश्वास में हम लड़कर पिता परमेश्वर, विश्वास को थामे रहकर हम लड़कर जय पाएँ पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हालेलुया कि पिता परमेश्वर हालेलुया सत्य उपदेश को हम थामे रहकर लड़कर जाएं, और प्रार्थना में पिता परमेश्वर लड़कर जय प्राप्त करें। हर एक अवस्थाओं में हमें लड़कर जय प्राप्त करने के लिए आप हम पर कृपा करें, हमें शक्ति और सामर्थ्य और बल दें। हम धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए, धन्यवाद करते हैं समय के लिए, धन्यवाद करते हैं आपकी महिमा में पवित्र आत्मा के लिए जिसने हमें सिखाया, हमें अगुवाई किया। हरी प्रार्थना करते हैं, हमारा उद्धार करता है यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, कबूल कर, आमीन। आप सबों को जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष करें। गॉड ब्लेस यू।